तो मेरे मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8वीं पढ़ने वाले फ्री फायर एंड पबजी लवर्स, यहाँ पर फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी विशिष्ट का आपका 29 मार्च को होने वाला 101% रियल क्वेश्चन पेपर। आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं अच्छा जी हाँ मेरे दोस्तों, आप लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमें सेट डी का पेपर दे दीजिए, तो यहाँ पर देखिए पूरा आपको सेम टू सेम ए टू जेड आपको पेपर पूरा सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। देखिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देंगे। देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए हमने यहाँ पर आपके लिए कलरफुल सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है। सेम टू सेम आपको यही का यही पेपर आपको परीक्षा में छपा देखने को मिल जाएगा, तो गारंटी के साथ आप इसे पूरा याद कर लीजिए। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से लाइक कर दीजिए। और हम 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो आप 100 के सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवाने में भी योगदान दीजिए, ताकि आपको बाद में भी आपको रियल पेपर मिल सके। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर हमें प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर हमें उत्तर को लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 1 अंक का रहने वाला है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें दिया है, माँ बीड़ा वादिनी से तात्पर्य किस देवी से है। तो इसका राइट आंसर होगा ना, बीड़ा वादिनी कौन है, बीड़ा हाथों में कौन लेके रखती है, वे रखती है माँ सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है, नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलंकार होगा आपका अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की बार बार अलग अलग अर्थों में आवृत्ति होती है, यानी कि बार बार क्या होता है, शब्द रिपीट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नव नव कितने 2 बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, मतलब कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और एक और बात, आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन के आंसर्स को। तो यहाँ पर देखते हैं आप प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है, तल्लीन में रिक्त स्थान उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर तत्। उपसर्ग जो है मूल शब्दों के आगे लगाए जाते हैं। यहाँ पर तल्लीना जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन कौन से हैं, तत्, इसमें तत् उपसर्ग है, और मूल शब्द है इसमें लीन। तो क्या बना है यहाँ पर, तल्लीन बना है। प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया है, प्रख्यात संतूर वादक थे। संतूर क्या है, एक जिस प्रकार तबला ढोलक, है ना, ये सभी क्या होते हैं भैया, बजाने वाले यंत्र होते हैं, इनसे क्या म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। इसी तरह संतूर भी क्या है, एक वादक होता है। तो इसके प्रख्यात संतूर वादक कौन थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खान थे। प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर रैदास। 6वां क्वेश्चन हमें दिया है, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। तो हृदय भर आना, है ना, कई आपने देखा हो कई सारे लोग कहते हैं मेरा हृदय भर आया है, तो मतलब कि वे क्या है, दुखी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुखी होना इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। गीता में कुल कितने श्लोक है। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है, गीता में 700 श्लोक है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सम्राट विक्रमादित्य ने रिक्त स्थान संबंध का प्रचलन प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम संबंध का प्रचलन प्रारंभ किया था। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। इतिहास से संबंधित शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे हम कहते हैं, देखिए सही वर्तनी वाला शब्द है यहाँ पर ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर बा। 10वां क्वेश्चन हमें दिया है यहाँ पर, सिर गोट मोट पर चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हास्य रस यहाँ पर होगा। चलिए अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक में आपके लघुत्तरीय प्रश्न है।
प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का यहाँ पर रहने वाला है। पूरे कलरफुल आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11वां में दिया है, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसको उत्तर लिखेंगे आप, नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है ना। नव यानी कि नया, नव यानी कि वर्ष। सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। इसके बाद हमारा यहाँ पर 12वां क्वेश्चन हमें दिया है, बाली को क्या वरदान प्राप्त था। तो देखिए बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली। प्रश्न क्रमांक 13 है, सरस्वती किस संगीतज्ञ के गले में विराजमान मानी जाती है। सिंपल सी बात है, लता मंगेशकर, है ना, लता मंगेशकर ना। और वही कौन है, उनके ही गले में सरस्वती स्वयं विराजमान मानी जाती है। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर यानी कि सामान्य से बुखार के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। इसका राइट आंसर है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई। पक्षाघात को। प्रश्न क्रमांक 15वां में दिया है, मुफ्तखोरों के सरताज किसे कहा गया है। इसका उत्तर होगा, मुफ्तखोरों के सरताज मुफ्तानंद को कहा गया है ना। ये क्या मुफ्त में खाने वाले लोग थे। ये किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। वे हमेशा मुफ्त में प्राप्त वस्तु का आनंद उठाते थे, बड़ा मजा आता था उनको। हरामखोर भी जिसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 16वां में कहा जाता है, पटना के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। यानी कि पटना के पास कौन कौन सी नदी आपस में आकर मिली है। संगम का अर्थ होता है मिलना। तो उसका उत्तर है, पटना के पास गंगा, सोन और गंडक गांडू नदियों का संगम हुआ है। प्रश्न क्रमांक 17वां में यह है, अमृता देवी का नारा क्या था। इसका उत्तर होगा, पेड़ों से लिपट कर बह कह रही थी, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तो जान। यही अमृता देवी का नारा था। प्रश्न क्रमांक 18वां में दिया है, वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी भैया। तो इसको उत्तर हम देखते हैं, वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। माहेश्वर का प्राचीन नाम क्या है भैया। तो देखिए माहेश्वर का प्राचीन नाम माहेश्वरी अथवा माहिष्मती है। बाहुबली में आपने मूवी देखी होगी ना, मूवी बाहुबली आपने देखी होगी, उसमें माहिष्मती साम्राज्य था, ठीक है। तो माहेश्वर का पूरा नाम क्या है भैया, प्राचीन नाम क्या था, माहिष्मती था। राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे। तो उसका उत्तर है, राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनके क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19-20 वर्षीय अद्वितीय सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल थी, जिसे आप लोग लाइन मारते हो, ठीक है। तो लड़की लोग ऑफेंड मत होना, ठीक है, आप हमारी सिस्टर हो। अब चलिए बढ़ते हैं हम यहाँ पर दीर्घोत्तरी प्रश्न के उत्तर की तरफ। प्रश्न 21 से लेकर 24 तक में आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न भैया आपका 5 अंक को रहने वाला है, समझोगा। हाँ, प्रश्न 21 में दिया है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, ठीक है। तो उसको उत्तर हम देखते हैं, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति की झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, कविता और गीत के आकार स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी के नए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाए। इस तरह है सरस्वती देवी ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति है, हम में सब में है, कैसे। आइए इसको उत्तर देखते भैया। उसको उत्तर आप लिखेंगे, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति है आत्मविश्वास की। हमारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस रहना चाहिए।
कॉन्फिडेंस से दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, आत्मविश्वास से हर चीज संभव है। अब आपने, ठीक है, अब आप देखिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मान के चलिए कोई एक ऐसा बच्चा है जिसने साल भर से पूरी पढ़ाई करी है, पूरा बुक चाट लिया है, एकदम किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं वैसा व्यक्ति है। लेकिन यदि परीक्षा के समय वे ये सोचे कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मैं पक्का फेल होने वाला हूँ, तो आप देखना उसके मार्क्स जो है, उसके जो अंक है, परीक्षा का जो रिजल्ट है, एकदम फेल वाले के जैसे ही आने वाला है। और वहीं पर यदि कोई व्यक्ति जिसने साल भर से पढ़ाई नहीं की है, परीक्षा के समय भी जागता है और कहता है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होऊंगा, और हमारे वीडियो को देखता है और हमारे द्वारा बताया गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करता है और अपनी बुक की तैयारी भी करता है, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी कर लेता है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास, तो देखना आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ठीक है, यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है और ना उसका उपयोग किया है। इसमें आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहते हैं, ठीक है, मार खाते रहते हैं। कोई भी किसी ने भी बुलाया आपको, ए चल लोंडी धरा, और दो चार झापड़ मार देता है, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा पीटे जाने को हमने अपने लिए अनिवार्य मान लिया। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए, अच्छे संस्कार हमसे दूर हो गए, बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही नापतोल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपने विरोधी की आधी शक्ति अपने में खींच सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ हम बढ़ते हैं। जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आज से स्पष्ट करें। जहाज का पक्षी भगवान कृष्ण रूपी जहाज पर स्थल के दूर या समीप होने की जानकारी देने वाला पक्षी रूपी भक्त है। करता था भैया, वे जो है दूर की अपने विरोधी की जानकारी देता था श्री कृष्ण जी को। जिस तरह समुद्र से यात्रा करने वाले जहाज से जमीन किधर है और कितनी दूर है, इसकी जानकारी लेने के लिए पक्षियों को छोड़ा जाता था। जब जमीन कहीं नहीं दिखती और जमीन पक्षियों के पहुंच से बाहर होती तो पक्षी लौटकर जहाज पर ही आ जाते थे। यदि जमीन दूर या समीप होती तो पक्षी उस दिशा में उड़ते हुए चले जाते थे और वह जमीन ही उनकी शरण स्थल बन जाती थी। नाविक भी जहाज को उस दिशा में खेने लग जाते थे। उस जमीन पर जाकर जहाज अपना लंगर डाल देता था, ठीक है, खाने वाला लंगर नहीं, दूसरा लंगर, ठीक है। यह उस समय होता था जब कुतुब मीनार आदि दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस पद में कवि ने अपने आप को जहाज के पक्षी के रूप में चित्रित किया है और जो बार बार सभी ओर से निराश होकर श्री कृष्ण के चरणों रूपी जहाज पर शरण प्राप्त करता है। प्रश्न क्रमांक 24। बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है, इसके बारे में बताना है। मित्रों चलिए देखते हैं। मित्रों आइए इनका उत्तर हम देखेंगे। बाढ़ पीड़ितों की सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की, है ना, सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाना चाहिए। उनसे संबंधित सामान को उनके पास पहुंचाने की, उस समय उन्हें भोजन, पानी व कपड़े आदि प्राप्ति कराने की भी जरूरत होती है। इसके अलावा उन्हें दवाइयों की भी जरूरत होती है भैया, क्योंकि बाढ़ आ जाने से पानी से फैलने वाले अनेक रोग हो जाते हैं। उन रोगों के इलाज की तुरंत आवश्यकता होती है। इन बाढ़ पीड़ितों को रेड क्रॉस और वॉलंटियर्स सहायता पहुंचाते हैं। कुछ स्थानीय संस्थाएं व देश की सेना और स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस कार्य में सबसे अधिक कार्य करती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए औषधि आदि एकत्र करके उन्हें बांट दिया जाता है।
तो सारे विद्यार्थियों हमने देखिए आपको यहाँ पर कक्षा 8वीं विषय हिंदी का विशिष्ट का जो हमारे टीम के द्वारा बनाया हुआ ऐसा गेस्ट पेपर दिया है जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके यदि आप तैयारी करते हो तो आप परीक्षा में निश्चित रूप से अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करोगे। और हम एक और सेट लाएंगे, उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसे रियल पेपर ना माने, ठीक है। रियल पेपर आपको कोई भी लिख नहीं सकता है। रियल पेपर लीक करना कानूनन अपराध है और सजा भी हो सकती है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, फर्जी यूट्यूबर से सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है